नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, जौनपुर का चर्चित आज़ाद बिन हत्याकांड यानी दूल्हा हत्याकांड, इस पूरे मामले में पुलिस बड़ी कार्रवाई करने वाली है। पुलिस जो हत्या आरोपियों की तलाश में लगी हुई है। पुलिस जो प्रदीप बिन रवि यादव और भोले राजभर हैं, जिनके ऊपर इनाम घोषित किया गया है, उनकी तलाश में पुलिस लगातार कई स्थानों पे दबिश दे रही है। न सिर्फ जनपद में बल्कि प्रदेश में और प्रदेश के बाहर भी पुलिस की जो टीमें गठित की गई हैं, वो टीम लगातार जो है इनकी पकड़ के लिए दबिश दे रही है। और जो नंबर उस समय वहाँ पे एक्टिव थे, यानी जब हत्या जिस जगह पे हुई थी उस जगह पे जितने मोबाइल नंबर एक्टिव थे, उन सारे नंबरों की जांच की जा रही है। और पुलिस किसी भी स्तर तक मतलब कमी नहीं छोड़ना चाह रही है आरोपियों तक पहुँचने में। और पूरा इस घटना का सही खुलासा, जिस तरह से परिवार ने महज 3 लोगों के नाम दिए थे, जिस तरह से जो नाम शुरू में बताए गए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन पुलिस अब तक इस पूरे मामले में 11 लोगों को अरेस्ट कर चुकी है। और साथ ही पुलिस का ये कहना है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उनके साथ मतलब प्रदीप बिन, भोले राजभर और रवि यादव के साथ उन लोगों को भी पुलिस ने अरेस्ट किया है। साथ ही और लोगों की तलाश कर रही है, जो और लोग इस पूरे मामले में संलिप्त हो सकते हैं। सारे पहलुओं पे पुलिस जांच कर रही है और हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि पुलिस इस पूरे मामले में जल्द ही कोई बड़ी कार्रवाई कर सकती है, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर सकती है। क्योंकि जो आरोपियों के ऊपर इनाम की राशि थी, वो बढ़ करके अब 50,000 से 1 लाख कर दी गई है। जी हाँ, चूँकि अधिवक्तागण जो कल सत्यवीर सिंह, आपने देखा था कि परिवार से मिलने पहुंचे थे और उस दौरान उन्होंने ये बताया था कि कल हम सारे अधिवक्ता एसपी से मुलाकात करेंगे और इस पूरे मामले में आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग करेंगे। जिसके बाद आज अधिवक्ताओं का समूह एसपी कार्यालय पहुंचा, एसपी से मुलाकात की। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने खुद उनसे बताया कि जो इनाम की राशि है वो बढ़ा करके 1 लाख कर दी गई है। और पुलिस हर उस जगह पे दबिश दे रही है जहाँ पे पुलिस को ये लग रहा है कि हाँ, यहाँ पे वो छिपे हो सकते हैं। और प्रदेश के बाहर भी पुलिस की टीम जो है वो गई हुई है और आरोपियों को किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। इतना ही नहीं, सत्यवीर सिंह ने आरोपियों की जो तस्वीरें जो मीडिया के सामने दिखाई थी, जिसका जिक्र किया था कि सत्ता पक्ष का संरक्षण प्राप्त है, उसको भी लेकर के पुलिस अधीक्षक से बात की, जिसके बारे में पुलिस अधीक्षक ने उन्हें भरोसा दिलाया कि आरोपी होता है, उसे किसी का संरक्षण प्राप्त होना ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे वो सत्ता से जुड़ा हो, चाहे सत्ता से न जुड़ा हो, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिसका जीता जागता उदाहरण यही है कि उनके ऊपर इनाम की राशि जो है वो बढ़ा दी गई है, जिससे साफ तौर पे ये लगता है कि हाँ, पुलिस जो है वो निष्पक्ष कार्रवाई करती हुई नज़र आ रही है। और पुलिस जल्द ही इन लोगों को गिरफ्तार करने का और इनके ऊपर कार्रवाई करने की बात कर रही है। अब देखना ये होगा कि पुलिस आखिर प्रदीप बिन, रवि यादव और भोले राजभर को कब गिरफ्तार कर पाती है और कब सही मामले में परिवार को ये भरोसा जता पाती है कि हाँ, जौनपुर पुलिस उनके साथ खड़ी है। और जो पुलिस ने वादा किया था, वो वादा पुलिस ने पूरा भी करके दिखाया। और अपराधी जिन्होंने इस तरह से घटना को अंजाम दिया, इनके साथ और जो लोग इन्वॉल्व रहे होंगे, क्या और लोग भी इसमें शामिल हैं जो अभी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं, या अभी तक जितने लोग अरेस्ट किए जा चुके हैं यही लोग थे और महज ये 3 लोग जो फरार हैं यही लोग हैं? ये तो पुलिस जब पूरी तरह से इस पूरे मामले का खुलासा करेगी तभी क्लियर हो पाएगा। लेकिन चूंकि अधिवक्तागण जो आज मिले एसपी से, तो एसपी ने जो आश्वासन दिया, एसपी ने जो अधिवक्ताओं को बताया, जिसके बाद सत्यवीर सिंह को खुद ये लगा कि नहीं, पुलिस सही दिशा में काम कर रही है और पुलिस निश्चित तौर पे परिवार के साथ इंसाफ करेगी। क्या कुछ कहा एसपी से मिलने के बाद अधिवक्ता सत्यवीर सिंह ने, जो उनकी और एसपी की बात हुई, आइए आपको सुनाते हैं। आज आप लोग से मिलने आए थे, क्या मांगे? देखिए, आज हम सभी अधिवक्ता साथी जो है कप्तान साहब से मिले हैं, एक अच्छी वार्ता हुई है। और कप्तान साहब ने हम बड़ौर में जो दूल्हे की हत्या हुई थी, उस मामले में हम सब लोग आज मिल के कप्तान साहब से, और जो मुख्य आरोपी है राजभर, भोला राजभर, उसकी गिरफ्तारी की मांग की। तो उन्होंने कहा है कि 1 लाख रुपए उनके ऊपर इनाम घोषित कर दिया गया है और जल्द से जल्द उनके ऊपर, चूँकि जब पैसा त्वरित बढ़ाया जा रहा है, इनाम घोषित किया जा रहा है, इसका मतलब कि कार्रवाई तेज हो रही है। तो प्रशासन ने पूरा आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द अगले 1-2 दिन के अंदर में जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हम लोग कर लेंगे। और हम लोगों ने एक दूसरा पकड़ भी, एक अनुराग यादव वाला मामला था जिसमें दुर्दांत उसकी हत्या हुई थी, उस मामले को भी हमने उठाया है। हमने कहा है, तो उन्होंने कहा है कि इसको फास्ट ट्रैक में हम लोग रख के फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको चलवाने की बात कर रहे हैं और जल्द से जल्द उसको भी हम लोग चल रहा है और जल्द से जल्द उस पर भी हम सब लोग कार्रवाई कर लेंगे। तो हम सभी आज हमारे नौजवान युवा साथी, अधिवक्ता साथी मिलकर कप्तान को इस बात का अवगत कराए हैं और उनसे जल्द से जल्द इस बात की मांग किए हैं कि जो भी आरोपी हैं उनको तत्काल उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और उनको बख्शा नहीं जाए। क्योंकि एक ऐसे बच्चे का हत्या हुआ है जो शादी करने जा रहा था, जो मतलब सेहरा बांध के और जा रहा था किसी के घर में दुल्हन लाने के लिए, किसी की मांग में सिंदूर डालने के लिए, और अपराधी जो है इतने बेखौफ है कि उसको रास्ते में गोली मार दिए। मतलब इससे दुर्भाग्य की बात की नहीं है। तो उसी सिलसिले में हम सब लोग मिले हैं
और कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है और बहुत अच्छी मुलाकात हुई है और हमें कप्तान के ऊपर भरोसा है और पुलिस प्रशासन के ऊपर भरोसा है कि जल्द से जल्द जो है जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। उनके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है, वो कप्तान साहब ने अभी हमें अवगत कराया है। आपने कप्तान साहब से नहीं पूछा कि क्या इनाम ही घोषित कर देना सब कुछ है? नहीं, क्योंकि आज जो है प्रशासन से हम लोगों ने इस बात को कहा है, तो उन्होंने कहा है कि परिवार के लोगों ने सिर्फ 2 ही लोग को जानते थे कि 2 ही लोग अपराधी हैं, लेकिन उसमें 5 और थे, तो उन 7 लोग, तो उन सबको गिरफ्तारी, लेकिन जो मुख्य अभियुक्त है वो अभी फरार है, तो उसके ऊपर 1 लाख रुपए का इन्होंने इनाम रखा हुआ है और उन्होंने कहा है कि हम आज कल में 1-2 दिन में जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करके और उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो हम प्रशासन से इसी बात की मांग कर सकते हैं, हमें तो सिर्फ यही है। और प्रशासन के ऊपर हम, चूँकि सारे अधिवक्ताओं ने, आप देख ले इतनी तादाद में सब गए थे, तो नहीं होगा तो उसके बाद हम सब लोग फिर बार में इसको प्रस्ताव को रखेंगे और फिर हम लोग फिर यहाँ का घेराव भी करेंगे। तमाम नेताओं के साथ जो उसकी फोटो हाँ, वही बिल्कुल अभी दबाव कप्तान के ऊपर बिल्कुल उन्होंने कहा है कि कोई दबाव हमारे ऊपर नहीं है, अपराधी के ऊपर कोई दबाव नहीं होता है, अपराधी अगर अपराध करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा कप्तान साहब ने हमें आश्वासन दिया है। तो इस बात की हमने कप्तान साहब से कहा कि कहीं सत्ता का संरक्षण तो नहीं प्राप्त है, तो उन्होंने मना किया कि ऐसी कोई बात नहीं है और अपराधी जो होता है वो कोई किसी का भी संरक्षण प्राप्त हो उसको हम जल्द से जल्द उसको कार्रवाई करेंगे। साफ तौर पे आपने सुना किस तरह से अधिवक्ता सतवीर सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक ने पूरा भरोसा दिलाया है कि निश्चित तौर पे आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। आरोपी कोई भी हो, किसी भी दल से जुड़ा हो, किसी का भी संरक्षण अगर उसे प्राप्त होगा तो भी उसे बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि वो अपराधी है, उसने अपराध किया है और अपराध कोई मामूली नहीं किया है बल्कि एक पूरे परिवार की खुशियों को उजाड़ दिया है। एक परिवार जहाँ पे शहनाई बजने वाली थी, जिस घर में खुशियाँ आने वाली थी, क्योंकि ये हत्या केवल एक हत्या नहीं, एक परिवार के पूरे सपनों की हत्या है, एक माँ बाप के सहारे की हत्या है, एक बहन के भरोसे की हत्या है। वो बहन जो अपने भाई की शादी की तैयारियां देख रही थी, जो अपने भाई को दूल्हा बना करके भेजती है, लेकिन उसे नहीं पता रहता है कि हाँ कुछ ही देर में उसके भाई की मौत की खबर आ जाएगी। पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है और अभी तक 11 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है और साथ ही इनाम की राशि वो बढ़ा करके 1 लाख रुपए कर दी गई है। यानी प्रदीप बिन, रवि यादव और भोले राजभर के ऊपर 1-1 लाख रुपए का इनाम जो है वो घोषित कर दिया गया है। इसके लिए एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने एडीजी को पत्र भी लिखा था, जो तमाम खबरें भी आई थी न्यूज़ चैनल अखबारों में सुबह। उसके बाद जो पुलिस अधीक्षक ने बताया अधिवक्ता सतवीर सिंह से, उसके बाद अधिवक्ताओं को भी ये लग रहा है कि हाँ पुलिस सही दिशा में काम कर रही है और पुलिस जल्द से जल्द परिवार के साथ इंसाफ करेगी। फिलहाल पुलिस ने भरोसा परिवार को भी दिया था, पुलिस ने आज भरोसा आश्वासन जो है वो अधिवक्ताओं को भी दे दिया है। अब देखना ये होगा कि ये आश्वासन, ये जो भरोसा पुलिस अधीक्षक द्वारा दिया गया है अधिवक्ताओं को, परिवार को, आम जनता को, वो भरोसा आखिर कब पूरा हो पाता है, कब लोगों को ये लगता है कि हाँ वाकई में पुलिस ने जो कहा था वो पुलिस ने करके दिखाया है, कब ये जो अपराधी हैं, जो हत्यारोपी हैं, ये सलाखों के पीछे होंगे, कब इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, कब परिवार को ये लगेगा कि हाँ सच में योगी की पुलिस उनके साथ इंसाफ कर रही है, सच में जो संरक्षण प्राप्त होने की बात हो रही थी, जो सत्ता पक्ष के लोगों के साथ उसकी तस्वीरें वायरल हो रही थी, उसका कोई असर नहीं है और सत्ता जो है उनके साथ खड़ी है, योगी की सरकार उनके साथ इंसाफ कर रही है। कब परिवार का और जनता का ये भरोसा उत्तर प्रदेश की पुलिस जीत पाती, जौनपुर की ये पुलिस जीत पाती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होगा वो भी हम आपको अवगत कराएंगे।